हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वुंड के बारे में जानेंगे। वुंड क्या होता है। वुंड डिसकंटिन्यूटी या ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम है। वुंड डिसकंटिन्यूटी या ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम है। वुंड डिसकंटिन्यूटी या ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम है। वुंड को तब सिंपल बोलते हैं जब केवल स्किन इन्वॉल्व हो। वुंड को तब सिंपल बोलते हैं जब केवल स्किन इन्वॉल्व हो। स्किन के साथ साथ अगर जो नर्व वेसल्स और टेंडन्स, वहाँ की नर्व वेसल्स और टेंडन इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको कम्प्लेक्स बोलते हैं। जब केवल स्किन इन्वॉल्व हो तो उसको सिंपल वुंड बोलते हैं। कम्प्लेक्स वुंड मतलब वहाँ की नर्व वेसल्स और टेंडन इन्वॉल्व हो जाए तो उसको कम्प्लेक्स वुंड बोलते हैं। वुंड दो तरीके के होते हैं, क्लोज वुंड, ओपन वुंड। क्लोज वुंड, ओपन वुंड। वुंड दो तरीके के होते हैं, क्लोज और ओपन। क्लोज 3 तरीके का होता है, कंट्यूजन, एब्रेजन, हिमेटोमा। कंट्यूजन, एब्रेजन, हिमेटोमा। ओपन वुंड 4 तरह के होते हैं, इंसाइज्ड, लेसरेटेड, पेनिट्रेटिंग, क्रस्ट। ओपन वुंड 4 तरीके के होते हैं। ओपन वुंड 4 टाइप के होते हैं, इंसाइज्ड, लेसरेटेड, पेनिट्रेटिंग, क्रस्ट। इंसाइज्ड, लेसरेटेड, पेनिट्रेटिंग, क्रस्ट। अब क्लोज वुंड के बारे में देखते हैं। कंट्यूजन। कंट्यूजन ये माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है विदाउट ब्रेक इन सरफेस एपिथेलियम। या मेजर भी हो सकता है, ब्रेक भी हो सकता है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वगैरह से या रनिंग ओवर ए व्हीकल से। ये माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। कंट्यूजन माइनर भी हो सकता है, मेजर भी हो सकता है। कैन बी माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी विदाउट ब्रेक इन द स्किन। ये माइनर हो सकता है बिना ब्रेक के स्किन में, या मेजर सच एज व्हेन बीइंग रन ओवर बाय ए व्हीकल। ये माइनर और मेजर दोनों हो सकता है। इट प्रोड्यूसेज डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडरनीथ। अगर जो उसके नीचे, उसके स्किन के नीचे ब्लड प्रेजेंट रहेगा तो उसका डिस्कलरेशन हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे ब्लड का। तो माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगा, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगा तो कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा इन द इन्वॉल्व एरिया पे, जिसके वजह से डिस्कलरेशन आ जाए, इन्वॉल्व एरिया पे डिस्कलरेशन आ जाएगा। माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होगा तो कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा इन द इन्वॉल्व एरिया, फिर वहाँ से डिस्कलरेशन ऑफ इन्वॉल्व एरिया। कंट्यूजन क्या है, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या मेजर भी है। माइनर तब बोलेंगे जब उसमें ब्रेक ना हो, उसके स्किन में ब्रेक ना हो तो उसको माइनर बोलेंगे। और जब ब्रेक वगैरह हो गई या रनिंग ओवर व्हीकल हो गया तो उसको मेजर बोलते हैं। इसमें डिस्कलरेशन होता है, किस वजह से होता है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, इन्वॉल्व एरिया पे कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है, इसकी वजह से इसका डिस्कलरेशन हो जाता है। एब्रेजन देखते हैं। एब्रेजन पेनफुल कंडीशन होता है क्योंकि इसमें जो एपिडर्मिस है वो स्क्रैप्ड हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सपोजिंग ऑफ डर्मिस हो जाता है। एक्सपोजिंग ऑफ डर्मिस, जब डर्मिस एक्सपोज होगा तो वहाँ की नर्व भी क्या होंगी, डैमेज हो जाएंगी, नर्व वहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगी। जब डर्मिस एक्सपोज होगा तो वहाँ की नर्व भी एक्सपोज हो जाएंगी, तो ये पेनफुल कंडीशन होता है। दिस वुंड्स नीड्स क्लीनिंग, एंटीबायोटिक्स एंड प्रॉपर ड्रेसिंग। इस वुंड को नीड होता है क्लीनिंग, एंटीबायोटिक्स एंड प्रॉपर ड्रेसिंग की। इस वुंड्स को, एब्रेजन को प्रॉपर क्लीन करेंगे, फिर एंटीबायोटिक्स देंगे एंड प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे। हिमेटोमा। हिमेटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड। हिमेटोमा है क्या है, कलेक्शन ऑफ ब्लड है। ये ज़्यादातर उन पेशेंटेज में टेंडेंसी होती है जो हीमोफिलिक होते हैं। जो हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है हिमेटोमा बनने की, ज़्यादातर चांसेस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, किसी में भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस उनमें होते हैं, टेंडेंसीज होती है। इट कैन बी सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और सब पेरियोस्टियल। ये सबक्यूटेनियस भी हो सकती है, इंट्रामस्कुलर भी हो सकती है एंड सब पेरियोस्टियल भी हो सकती है। कलेक्शन ऑफ ब्लड
को हीमेटोमा बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड को हीमेटोमा बोलते हैं। ये टेंडेंसीज होती है जिनमें जो हीमोफिलिक पेशेंट होती हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सबक्यूटेनियस हो सकता है, इंट्रामस्कुलर हो सकता है एंड सब पेरियोस्टियल हो सकता है। नी ज्वाइंट हीमेटोमा भी होता है। अगर जो नी ज्वाइंट पे कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया तो उसे नी ज्वाइंट हीमेटोमा बोलते हैं। क्लोज वुंड हो गया, क्लोज वुंड में कंट्यूजन एब्रेजन हीमेटोमा। कंट्यूजन क्या था, माइनर और मेजर दोनों हो सकता था, उसमें कलेक्शन ऑफ ब्लड होता था जिसकी वजह से डिस्कलेशन हो जाता था। एब्रेजन, एब्रेजन में डर्मिस भी एक्सपोज हो जाती थी, उसकी वजह से और नर्व भी एक्सपोज हो जाती थी जिसके पेनफुल कंडीशन आ जाता था वहाँ पे। हीमेटोमा में कलेक्शन ऑफ ब्लड होता था। ओपन वुंड, ओपन वुंड में इंसाइड है, इंसाइड वुंड शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू है। अगर जिस किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट फट लग रहा है तो इंसाइड वुंड होगा। इंसाइड वुंड शार्प ऑब्जेक्ट से लग रहा है तो इसके एजेस भी कैसे होंगे, शार्प एज होंगे, शार्प एज होंगे। तो ये लेस कंटामिनेटेड होता है, लेस कंटामिनेटेड होता है और इसमें प्राइमरी सूचरिंग रिक्वायर होती है लेस देन 6 आवर। प्राइमरी सूचरिंग रिक्वायर्स होती है लेस देन 6 आवर्स, 6 आवर के अंदर। इनसाइड वुंड क्या है, शार्प ऑब्जेक्ट के थ्रू है और इसके एजेज कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। ये लेस कंटामिनेटेड होता है। इसमें जो इसमें प्राइमरी सूचरिंग करते हैं विथ इन 6 आवर। लेसरेटेड, लेसरेटेड और ब्लंट इंजरी के थ्रू होता है। लेसरेटेड वुंड ब्लंट इंजरी के थ्रू होता है। क्रस्ट भी ब्लंट इंजरी के थ्रू होता है। सच एज फॉल ऑन स्टोन या ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कहीं स्टोन पे गिर गए, पत्थर पे गिर गए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे लेसरेटेड वुंड हो जाता है। इसके एजेज कैसे रहते हैं, जैग्ड रहते हैं। इसके एजेज जैग्ड रहते हैं तो यहाँ पे ट्रीटमेंट जो होता है, इसके एजेज जैग्ड रहते हैं तो एक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। या जो हमारी मसल्स पे लेसरेटेड वुंड हो गया तो वहाँ पे एक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ की मसल्स को काटना छाटना वहाँ की स्किन को, डर्मिस को काटना छाटना पड़ता है और वहाँ पे इसके साथ साथ प्राइमरी सूचरिंग करना पड़ता है विथ इन 6 आवर, विथ इन 6 आवर ऑफ इंजरी। लेसरेटेड वुंड ब्लंट इंजरी है, जैसे पत्थर पे गिर गए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, इसके वजह से होता है लेसरेटेड वुंड। इसके एजेस कहते हैं, इसके एजेस जैग्ड रहते हैं, मतलब शार्प नहीं रहते हैं, तो इसके वजह से इसका एक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। एक्सीजन वहाँ करते हैं एंड एक्सीजन के साथ साथ प्राइमरी सूचरिंग भी करते हैं विद इन 6 आवर। पेनिट्रेटिंग यानी पेनिट्रेट करके गया है। पेनिट्रेटिंग को स्टैब इंजरी भी बोलते हैं या गन शॉट इंजरी भी बोलते हैं। गन शॉट इंजरी भी बोलते हैं, स्टैब इंजरी भी बोलते हैं। इट मे लुक लाइक इनोसेंट इंजरी, इनोसेंट इंजरी विथ ए स्मॉल 1 या 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्मॉल होता है, 1 या 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। कट बाई बट इंटरनल आर्गन सच एज इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लीन और मेजेंट्रिक ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हो जाएं। Wounds of the abdomen should be admitted and observed at least 24 hours. Wounds of abdomen should be admitted and observed for at least 24 hours. जो पेशेंट को पेनिट्रेटिंग वुंड हुई है उसको कम से कम 24 आवर के लिए एडमिट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं 24 आवर तक। लेयर बाय लेयर एक्सप्लोरेशन करते हैं एंड रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये एब्डोमेन में, अगर एब्डोमेन में पेनिट्रेटिंग या स्टेप इंजरी हुई है तो वहाँ पे एक सारी लेयर नहीं, कई सारी लेयर डैमेज हुई हैं। वहाँ पे बहुत सारी लेयर डैमेज हुई हैं। पहले तो हमारा स्किन हुआ है, फिर ऑर्गन भी इन्वॉल्व है तो ऑर्गन हुआ है, फिर दूसरे साइड भी अगर जो बाहर आ गया है तो बाहर भी दूसरे साइड की स्किन और एपिडर्मिस सब इन्वॉल्व हुई है। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर करते हैं, लेयर बाय लेयर एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर करते हैं। क्रश्ड या कंट्यूज्ड वुंड, ये भी ब्लंट ट्रॉमा है। ये डेंजरस है
मे काज सीवियर हेमोरेज, इसमें सीवियर हेमोरेज होता है यानी ब्लड लॉस हैवी होता है, इसमें हैवी ब्लड लॉस होता है। डेथ काज कर सकता है, डेथ ऑफ टिश्यू एंड क्रशिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। caused by blunt trauma, dangerous as they may cause severe hemorrhage, death of tissue and crushing of blood vessels। ये मोर प्रोन होता है गैस गैंग्रीन के लिए, ये गैस गैंग्रीन के लिए प्रोन होता है टिटेनस के लिए। कोई भी इंजरी हुई हो तो उसका मैनेजमेंट में हम टिटेनस का इंजेक्शन देते हैं। टिटेनस का प्रोफाइलैक्सिस के लिए टिटेनस का इंजेक्शन देते हैं। कोई भी इंजरी या वुंड है उसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए टिटेनस का इंजेक्शन देते हैं। वुंड टाइडी और अनटाइडी भी होते हैं। टाइडी मतलब क्लीन, अनटाइडी यानी साफ़ सुथरा हो तो टाइडी, और जो साफ़ नहीं है, कंटामिनेटेड है, तो अनटाइडी वुंड है। टाइडी इंसाइड वुंड आता है, क्लीन हो, हेल्दी टिश्यू है एंड सेल्डम एसोसिएटेड विद टिश्यू लॉस, यानी इसमें कभी कभी टाइडी वुंड में कभी कभी टिश्यू लॉस होता है, और अनटाइडी वुंड में इंसाइड आते हैं, क्लीन हेल्दी टिश्यू आते हैं एंड कभी कभी इसमें टिश्यू लॉस होता है। अनटाइडी वुंड में क्रश्ड या एविलाइज्ड वुंड आते हैं, ये कंटामिनेटेड होता है एंड डिवाइटलाइज्ड टिश्यू होते हैं, और इसमें अक्सर टिश्यू लॉस होता है। इसमें टिश्यू लॉस होता ही होता है। अनटाइडी वुंड में क्रश्ड आते हैं, लेसरेटेड आते हैं, और ये ज़्यादा कंटामिनेटेड होता है, और इसमें टिश्यू लॉस अक्सर होता ही रहता है। वुंड टाइमिंग के आधार पे एक्यूट और क्रॉनिक होते हैं, ड्यूरेशन के आधार पे कि कितने ड्यूरेशन से कब से है। तो एक्यूट में स्टैब वुंड वगैरह आते हैं, स्टैब वुंड, पेनिट्रेटिंग, इंसाइज्ड भी आते हैं। क्रॉनिक में लेग अल्सर्स, प्रेशर सोर्स या बेड सोर्स वगैरह आते हैं। एक्यूट में स्टैब वुंड, इंसाइज्ड वुंड आते हैं, क्रॉनिक में लेग अल्सर्स, प्रेशर सोर्स आते हैं। अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ओपन वुंड। ओपन वुंड का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे वुंड हुआ, सबसे पहले क्लीनिंग एंड बैंडेज करेंगे, फिर इसको स्प्लिंट करेंगे इफ़ देयर इज़ फ्रैक्चर, अगर जी फ्रैक्चर है तो स्प्लिंट करेंगे, फिर उसका सूचरिंग और ट्रांसपोर्ट करेंगे। वुंड अगर जो ओपन वुंड है, पहले क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग करेंगे। अगर जो ब्लीडिंग कम है, नहीं हो रहा है तो क्लीनिंग एंड बैंडेजिंग करेंगे। अगर जो कहीं फ्रैक्चर है तो स्प्लिंट करेंगे, फिर सूचरिंग एंड ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर जो इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले ब्लीडिंग को स्टॉप करेंगे, फिर फोर्थ लाइन रिसक्सिटेशन करेंगे। कोई भी इंजरी हुई हो टिटेनस का प्रोफाइलैक्सिस करेंगे, प्रोफाइलैक्सिस के लिए टिटेनस। एंड प्रॉपर ड्रेसिंग एंड क्लीनिंग वगैरह करेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।